तो दर्शकों, देखते देखते अप्रैल खत्म होने को है और मई का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे। और ये हम ज़रूर भी जानना चाहेंगे कि जो आने वाला महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मई में देखने को मिलेगा, खासकर राहु केतु का और बृहस्पति का। इसके अलावा अन्य ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो एक लंबा चौड़ा ग्रह गोचर की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। हमारी मासिक राशिफल देशी श्रृंखला में हमने अब तक आपको 8 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं, और यदि आपका कोई मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में, यानी उनके लिए जो आने वाला मई का महीना है वो कैसा रहेगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका प्रभाव आपको अपने जीवन में किस प्रकार से देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन क्यों ना हो, स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा, करियर, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन, ये सब हम आपको पूरे विश्लेषण के साथ बताएंगे, साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो धनु राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। ग्रह गोचर की जो स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में शनि के साथ राहु, शुक्र और बुध गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे शुक्र की अवस्था उच्च की है और बुध की अवस्था नीच की है, साथ ही नीच भंग भी हो रहा है। शनि के साथ राहु यहाँ पे पिशाच या शापित योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य उच्च अवस्था में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके दशम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं नीच अवस्था में। अब यहाँ पे आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध 7 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। बहुत राहत वाली बात रहेगी आपके लिए। अगले दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। 15 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे, 6ठे भाव में आ जाएंगे। राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, ये कुंभ राशि यानी तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये भी पोजीशन बहुत बढ़िया राहु की। और केतु जो है आपके नवम भाव में यानी आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। बुध आपके जो पुण्य राशि परिवर्तन करेंगे, 23 मई को ये वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी अष्टम भाव में आ जाएंगे। और अंत में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 31 मई को, ये जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो अगर हम शुरुआत करें तो स्वास्थ्य से अगर हम समझे तो देखिए मध्य मई के बाद सुधार होना शुरू होगा, क्योंकि देखिए बृहस्पति आपके जो है लग्नेश 6ठे भाव में गोचर करें, तो लंबे समय से पेट की समस्या से परेशान है, ये कमजोर लीवर से परेशान है, तो ये आपको राहत मिलता हुआ नजर आएगा 14 मई के बाद। यहाँ पे बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएगी, जिनकी पूर्ण दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी। इसके अलावा सूर्य आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे उसके अगले दिन ही। तो थोड़ा सा इम्यूनिटी के ऊपर अपना साथ ध्यान रखें और जितना एक्टिव अपने आप को कर सके उतना बेहतर रहेगा। और अपनी जो है विटामिन की कुछ कमी या हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको देखने को मिल सकती है, और पाचन में कुछ सुधार के साथ साथ कुछ खान पान को भी उचित रखना पड़ सकता है। हृदय के मरीज आप अपना अच्छे से ध्यान रखें। कुछ प्रॉब्लम कुछ कह सकते हैं कि गंभीर भी हो सकती है, या कुछ गंभीरता बनी हुई है, तो थोड़ा संभल के आपको रहना है 18 मई तक। इसके अलावा चेस्ट कंजेशन की समस्या, चेस्ट पे भारीपन, इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप पहले से थोड़ा सा आप अपने कॉन्फिडेंट को बनाए रखेंगे और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, खासकर मध्य मई के बाद। तो आप 18 मई तक थोड़ा सावधान रहें, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव बनी हुई है। उसके बाद धीरे धीरे आप इसमें सुधार देखेंगे। अब हम समझेंगे आपके शिक्षा और करियर की। तो अच्छी ग्रोथ, अच्छी प्रोग्रेस आपको लगातार देखने को मिल रही है, सुधार देखने को मिल रहा है, उन्नति देखने को मिल रही है, और आप अपने अपने जो पढ़ाई में, अपनी स्टडी के फील्ड में निरंतर इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। लाभ के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है, या जिस प्रकार आप लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं उसमें संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं ये संतुष्टि की कमी आपके भीतर फ्रस्ट्रेशन भी ला सकती है, तो इसमें आपको बचना होगा। कंपटीशन में अच्छी सफलता आप गेन कर सकते हैं। कैंपस बेस्ड में भी कुछ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन की उम्मीद अच्छे होने के बावजूद भी परिणाम अपेक्षित आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। करियर की शुरुआत पहले से कर रखी है या कुछ इंटर्नशिप की शुरुआत कर रखी है, तो थोड़ा सा आप अपने काम को लेकर कम ही दिलचस्पी दिखाएंगे। कुछ काम के प्रति आपका मन उच्चाटन या डिटैचमेंट बना रह सकता है, क्योंकि केतु आपके जब तक दशम भाव में गोचर करे तब तक इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। 18 मई के बाद धीरे धीरे आप अपने काम में कुछ एडजस्टमेंट करते नजर आएंगे, कुछ बेहतर सिचुएशन बनती नजर आएगी, कुछ आसपास के माहौल में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तब तक धैर्य बना के चलें। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, तो देखिए दशम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में गोचर करें नीच अवस्था में, जो कि 7 मई को आपके आ जाएंगे पंचम भाव में। सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी।
कहीं ना कहीं किसी समस्या से आप बाहर निकलते तो नजर आएंगे। साथ ही अधिकारी के सपोर्ट में रहेंगे, अधिकारी के साथ मिलकर कुछ आप नए प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ नए आइडिया जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। एक आपके स्टेटस में वृद्धि देखने को मिल सकता है। जो बड़े लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे ग्रोथ के लिए, गेन के लिए, तो उसकी भी सिचुएशन आपके पक्ष में बनती नजर आ रही है। और थोड़ा सा संतुष्टि की कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको सब कुछ मिलने के बाद भी आपके भीतर एक बेचैनी, एक अपसेटनेस या एक संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है, डिससेटिस्फेक्शन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी जो ग्रोथ है, अपनी जो आपकी अचीवमेंट है, उसको ढंग से आप इंजॉय करते नजर नहीं आ पाएंगे। एक प्रकार का एक जो कह सकते हैं एक सोच आप अपने मन पर लेके चल रहे हैं, उससे आपको मुक्ति प्राप्त करनी होगी। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत करें, उसको पहले एक्सेप्ट करना सीखें। इसके अलावा ही कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। नई जॉब के लिए आपको अच्छे बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो सप्तमेश जो है नीच अवस्था में, साथ में नीच भंग हो रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी सी टफ रह सकती है। बहुत सी संभावनाओं के बाद, बहुत से अवरोधों के बाद आप बाहर निकलते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। खासकर 7 मई के बाद की सिचुएशन काफी बढ़िया रह सकती है। आप बैक टू बैक कई डिसीजन ले सकते हैं या कई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं। हालांकि कोशिश करें कि आप 18 मई के बाद ही लें जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, खासकर अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या वाहन से रिलेटेड है या घरेलू उद्योग से रिलेटेड है, तो 18 मई के बाद आप कहें तो बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट में भी संघर्ष की स्थिति आपको लगातार देखने को मिल सकती है। फिर वही बात है, मध्य मई के बाद ही कुछ स्थिति आपके पक्ष में बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आपको भाग दौड़ काफी करनी पड़ सकती है, खासकर 18 मई के बाद अगर हम समझे तो आस्थान से बाहर कुछ अच्छे विकल्प की तलाश में आप रहेंगे और उसमें सफलता भी आपको मिलती नजर आएगी। विदेश से आपकी नीति थोड़ी सी कारगर साबित होते हुए भी कुछ कमी के कारण अब रुक सकती है या कुछ आपको पुनर्विचार करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप अपनी नीति को पुनर्विचार करके उसमें सुधार करके फिर से प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो स्थिति रहेगी वो 18 मई के बाद ही कुछ बेहतर बनती हुई नजर आएगी। अब प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा? पंचम भाव में सूर्य का होना कहीं ना कहीं ईगो क्लैश को दर्शाता है और ये कारण हो सकता है आप एक दूसरे को ब्लेम करते नजर आ सकते हैं और एक बेहतर अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। विवाह की चर्चा फिर चर्चा में ही रह सकती है, कुछ खास इसमें परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। विवाह की चर्चा वैसी चल रही है तो बहुत ज्यादा लोगों के दबाव या बहुत ज्यादा मतभेद होने की वजह से या डिफरेंस ओपिनियन होने की वजह से कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। जीवन साथी के साथ संबंध के में आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। घर परिवार के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आप विश्वास नहीं करते नजर आ रहे हैं और जिसकी वजह से एक अलाइनमेंट की कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक सहयोगिता बना के चलेंगे और जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ही विश्वास एक दूसरे के प्रति डेवलप होगा। संतान प्राप्ति के लिए समय उपयुक्त रहेगा और हो सके तो पॉजिटिव माइंड में रहकर इसके बारे में विचार करें। संतान से आपको सुख प्राप्त हो सकता है, संतान की उपलब्धि आपको गर्वित कर सकती है। उपाय की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सप्तमेश का उपाय करना है, अपनी जो सप्तमेश बुध का उपाय करना है। यहाँ पे प्रत्येक बुधवार को जो गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं और इसके अलावा आप किसी तोते को उसके पिंजरे से मुक्त करा सकते हैं, तो ये भी बुध का अच्छा उपाय है। इसके अलावा अगर आप लग्नेश के लिए भी चाहें तो उपाय कर सकते हैं। आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। सिचुएशन में धीरे धीरे परिवर्तन स्वतः होता जाएगा तो परिणाम भी आपको स्वतः देखने को मिलेगा। 18 मई के बाद आप काफी संभले हुए महसूस करेंगे। अभी तो काफी चीजें बिखरी हुई नजर आ सकती है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।